हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनका कहना है कि मेरे स्कोर यानी 75.8 होने के बाद इनका सिलेक्शन होता है, ये पीईटी क्लियर करते हैं, फिर भी ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं कटा। फाइनल मेरिट लिस्ट का 75 है, फिर भी तो इसका ऑफिशियल रीज़न जानेंगे। और सेकेंड टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बिहार दरोगा में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका कहना 75 सही है, फिर भी आप साथ नहीं दे रहे हैं। आयोग के ऊपर सवाल उठाने की बात, इसके ऊपर हम लोग बात करें। सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। रही बात आयोग के ऊपर सवाल उठाने का, प्रश्न उठाने का, इसी के ऊपर सबसे पहले स्टार्ट करें तो जो लोग प्री एग्जाम क्वालिफाई किया था, ठीक है, प्री एग्जाम क्वालिफाई किया था, सेम सिचुएशन, सेम चीज़ें बहुत सारे अभ्यर्थी ने कंसर्न जताया था कि मेरे 70 सही है, मेरे 75 सही है, मेरे 78 के आसपास सही होंगे, फिर भी यहाँ पर प्री एग्जाम नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कंसर्न जताया, बहुत सारे लोगों ने ये आपत्ति जताई थी आयोग के ऊपर कि ये मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया था, मेंस के लिए क्वालिफाई किया, इनका कहना था ये सभी जो लोग प्री में स्कोर नहीं लाने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग सही तरीके से नहीं बता रहे, यानी क्रिटिसाइज कर रहे थे गलत गलत तरीके से। लोग जो लोग प्री क्वालिफाई नहीं किए थे गलत तरीके से बोले जा रहे थे, और जो लोग आगे भी आ रहे थे उनको साथ भी नहीं दिए जा रहे थे। अब बात आती है मेंस का। तो जिन्होंने मेंस एग्जाम दिया, ठीक है, मेंस एग्जाम देने के बाद भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना था कि 80 सही है, 75 सही है, किन्हीं का कहना था 79 सही है, फिर भी पीईटी के लिए क्वालिफाई नहीं किया, पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। और इन्होंने भी कंसर्न जताया कि इन्होंने आपत्ति जताई कि मेरे इतने सही थे फिर भी फिजिकल के लिए सिलेक्शन नहीं हुए। और जो लोग फिजिकल क्लियर किए, ये लोग फिर यहाँ पर वही चीज़ क्रिटिसिज्म करने लगे मेंस अभ्यर्थी के। तो बात तो वहाँ पर यही आ जाती है, जब आप दूसरे को साथ नहीं देते तो आपके समय पर कौन साथ देगा। जब आयोग के समय, जब आयोग के प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, शायद सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लगभग कुछ लोगों ने जेल में 1 सप्ताह से ऊपर रहे थे, जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। और ये जो कंसर्न थे, जो भी इश्यूज थे, ओएमआर सीट को लेकर, बिहार सब इंस्पेक्टर की, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, आंसर की को लेकर, स्कोर कार्ड को लेकर, ये सारे लोग जेन्युइन टॉपिक पर, जेन्युइन जो सभी के दिक्कत है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, जिससे बहुत जितने लोग अभ्यर्थी हैं जिनके ये डाउट रह जाते कि मेरे सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाए, ये ओमार सीट चेक करेंगे, अपना आंसर की चेक करेंगे, उसके बाद स्कोर कार्ड चेक करेंगे, तो जिससे उनका संतुष्टि होगा, जिनका ये क्लियर हो पाए कि हाँ हमारा जो सिलेक्शन नहीं हुआ इस रीजन से नहीं हुआ। ये लोग जेन्युइन तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर जो लोग पीईटी क्लियर किया इन्होंने साथ नहीं दिया, जिन्होंने मेंस क्लियर किया था इन्होंने साथ नहीं दिया उन सभी अभ्यर्थियों को। तो बात तो वहाँ पर यही आ जाती है कि अकेले, यानी कुछ लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं सिर्फ इसी स्कोर कार्ड के लिए, इसी ओएमआर सीट के लिए, तो आप साथ नहीं देते हैं जब आपका मेंस या फिजिकल फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। यही बात यहाँ पर आप लोग करते हैं, तो कौन साथ देगा आपको, बताओ। आप खुद से सोचो, आप उन सभी अभ्यर्थियों को साथ नहीं दिया था, गलत तरीके से गलत गलत कमेंट पास कर रहे थे, कम से कम एक पॉजिटिव वे में ट्विटर के ऊपर जाकर ट्वीट ही कर दे तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव अप्रोच होता कि हाँ आपने उन सभी का साथ दिया। तो आप सभी साथ नहीं दे रहे हैं जिनका, तो अब ये चीज़ तो कंसर्न सब दिन बने रहेंगे कि हाँ ऐसा इशू होते रहेगा। आयोग यहाँ पर ओएमआर सीट भी नहीं देगा, आंसर की भी नहीं देगा, स्कोर कार्ड भी नहीं बताया जाएंगे, आपका ये सब दिन का रहेगा। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। हम सभी लोग जानते हैं आयोग का जो तरीका है, जो ट्रांसपेरेंसी, किसी को कुछ नहीं पता चलता है कि क्या चल रहा है, सिर्फ कट ऑफ आते हैं, सिर्फ रिजल्ट आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ किसी को कुछ नहीं पता। तो जो सिलेक्शन हो रहा है सभी को पता होना चाहिए कि हाँ इस बंदे का स्कोर इतने, इसका ओएमआर सीट ऐसा है, इसका स्कोर ऐसा है, किसने किस तरह से रंगा है, ये सब कुछ पता चलना चाहिए। जो सीटेट के एग्जाम में देखें तो सीटेट के एग्जाम में ओएमआर सीट, आंसर की सब कुछ पब्लिकली डोमेन में अपलोड किए जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर नहीं किया जाता, तो इसके लिए लोग आगे भी आते हैं पर सपोर्ट नहीं किए जाते। तो जब यही चलता रहेगा और लंबे समय तक चलते रहेंगे तो आपको इसको झेलना है। और कल के दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट थे, कुछ कमेंट मैंने देखा भी, मज़ा आया, मुझे पढ़ के कमेंट मज़ा आता है। मैं कभी उससे सीरियस लेता ही नहीं कमेंट को, किसी भी के कमेंट को सीरियस नहीं लेता। फिर भी यही करना चाहूँगा, आप सभी के जो आपके मेहनत है, आपके पूरे 2 साल, आपका पूरा 2 साल, आपका समय, सब कुछ इसमें आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपका इमोशन, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आई रिस्पेक्टेड। पर बात यहाँ पर आती है कि जब आपको साथ देने की बात आती है, जिस समय प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय आपने साथ नहीं दिया, उन लोगों को झूठ बता रहे थे, तो अब वही बात है कि आपके साथ अब ये चीज़ हुआ है। और यहाँ पर ये चीज़ आप सभी लोग भी जानते हैं, जो 2400 कुछ पोस्ट है, सिर्फ
उतना ही का सिलेक्शन होगा, बाकी सभी लोग बाहर ही होंगे, बाकी सभी बाहर निराशा ही मिलेगा। तो अब यहाँ पर इसे एक्सेप्ट भी करना होगा आपको कि यहाँ पर आप फेल किए हैं किसी न किसी रीजन के। अब बात करते हैं जिनका सिलेक्शन 75.8 होने के बाद ये भी पीईटी क्लियर करते फिर भी सिलेक्शन नहीं होते, तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है, यहाँ ये कट ऑफ आप सभी लोग देंगे। अब ये कट ऑफ मुझे भी अभी तक नहीं पता है कि ये एसआई क्या है या सार्जेंट की, ये ऑफिशियल तौर पर आयोग ही क्लियर कर पाएगा, पर मुझे लगता है ये सब इंस्पेक्टर का ही कट ऑफ है, पर एग्जैक्टली क्या हो सकता है ये आयोग ही जाने, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ कट ऑफ लिखा है। और कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, एसआई के भी हो सकते हैं या सार्जेंट के भी हो सकते हैं, क्या है ये आयोग ही बता पाएगी। अब बात करते हैं हम लोग ऑफिशियल रीजन के ऊपर। ये ऑफिशियल नोटिस है और नोटिफिकेशन है जो आप डाउनलोड करके आयोग की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। जब मेघा सूची में टाई हो जाने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि जब स्कोर कार्ड जो आपका स्कोर है, यानी ऐसे एक जनरल यहाँ पर लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने के बाद उनकी जो स्थान का निर्धारण की जाएगी जन्म तिथि के आधार के ऊपर किए जाएंगे। और ये तो आपको भी पता नहीं है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ था यूआर में हुआ थे या ओबीसी में हुए थे या एससी में हुए थे, एसटी में या ईडब्ल्यूएस में, आप सभी को भी नहीं पता है, पर हाँ आपको पता है कि हाँ पर सिलेक्शन, हाँ जो लोग अभ्यर्थी जिन्होंने यूआर से ही आपने एग्जाम दिया, यूआर से देने के बाद भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं हो, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पर जो लोग अप्लाई किए थे ईडब्ल्यूएस में या एससी में, एसटी में, ओबीसी में, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसी के ऊपर पहले बात करते हैं। तो आपको पता नहीं है कि आपका किस सीट के ऊपर सिलेक्शन हुआ है और स्कोर कार्ड भी आप एग्जैक्टली आपका नहीं जानते आपका कितना स्कोर कार्ड है, जब ऑफिशियल तौर पर स्कोर कार्ड है तभी पता चल पाएंगे। अब यहाँ पर मानते हैं कि कुछ अभ्यर्थी है, यानी 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर कोड में कोई भी अंतर नहीं है, स्कोर कार्ड जो निकले इनका स्कोर कार्ड चेक किया गया, अब इनका स्कोर कार्ड यानी सबका 75 है, सभी का 75 है, 75.8 है, जब ये 8 ही मान लेते हैं 75.5 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर कार्ड में कोई भी अंतर नहीं है और इनका स्कोर जनरल में आते हैं 75 है, ठीक है, और इनमें से 75 है, इनमें से एक ही अभ्यर्थी को लिया जाएगा, बाकी 4 अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई होंगे क्योंकि आखिरी जनरल में एक ही सीट खाली बचा हुआ है और इस सीट में से 5 अभ्यर्थी में से एक अभ्यर्थी को चुनना है, तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया देखा जाएगा और इनमें से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन यहाँ पर होंगे। बाकी जो 75 स्कोर लाए हैं 4 अभ्यर्थी, इनका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि एज का वरीयता के हिसाब से देखें, एज इनका एज ज़्यादा होने की वजह से इनका सिलेक्शन हो जाता है, पर 4 अभ्यर्थी की एज कम है और इनका सिलेक्शन नहीं होता। तो एक वैलिड रीज़न एक ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। आपको कैटेगरी में आपको ये पता नहीं, आपने ओबीसी से अप्लाई किया है, ठीक है, ईबीसी से अप्लाई किया और आपको ये पता नहीं कि आपका रिजल्ट जनरल में हुआ है या एससी में, जनरल में हुआ या ईबीसी आपके खुद के कैटेगरी में हुआ, तो ये आपको पता नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप जैसे 75 कट ऑफ गए फिर भी सिलेक्शन नहीं है, तो आपका एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता, जब तक आयोग स्कोर कार्ड नहीं देता तब तक आप आयोग के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं कि आयोग जितने भी आपने देखा होगा रिजल्ट में जितने सभी को एब्सेंट मान लिए गए जिन्होंने मेडिकल लगा रखा था, फिर भी उनका मेडिकल अब नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर भी अपने हिसाब से आयोग सहूलियत के हिसाब से अपने हिसाब से आयोग काम करती है। स्कोर कार्ड आते हैं उसके बाद आप जान पाएंगे कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। और यहाँ पर ईबीसी में भी बात करें, ईबीसी का जो कट ऑफ गया, मान लेते हैं ईबीसी कट ऑफ 71.6 या 8 गए थे, जो भी कट ऑफ गया, ठीक है, 71.8 है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका स्कोर सेम होगा, यानी 40 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका स्कोर सेम है और इनमें से सिर्फ एक ही अभ्यर्थी को लेना है। जब एक अभ्यर्थी की बात आती है, इनमें से बाकी सभी 39 अभ्यर्थी तो नाखुश होंगे क्योंकि 78.8 लाने के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं होता, इनमें से सिर्फ एक ही का सिलेक्शन होगा। तो जब एज क्राइटेरिया देखा जाएगा तो एज में जो सबसे ज़्यादा बड़े होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो एज में छोटे होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये एक वैलिड रीज़न है और इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है कि जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप एक काम कर सकते हैं, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब लोग आंसर की को लेकर, जब ओएमआर सीट को लेकर जब लोग आगे आते हैं, तो आप सभी लोग साथ दो। ये ना सोचो कि हाँ हमने तो मेंस क्लियर कर रखा, हमने पीईटी क्लियर रखा, हम साथ क्यों दें, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो यही होते रहेंगे, लगातार चलते रहेंगे। आयोग अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से रिजल्ट निकालते रहेगा। आयोग सबको सहूलियत खोजता है। आप अपने
कोई भी काम करते हैं तो उसमें सहूलियत खोजते हैं कि हाँ कितना इजी वे में इस काम को पूरे कर लें। आयोग भी यहाँ पर इजी वे में निकलना चाहती है कि झंझट किसी प्रकार का ना स्कोर कार्ड का ना झंझट रहे, ना आंसर की का झंझट रहे, सब लोग अपना सहूलियत खोजते हैं। आयोग भी अपने सहूलियत के हिसाब से काम कर रही है। आपको भी यहाँ पर देखना होगा, आपको भी जब लोग आगे आते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट करना होगा। जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही आप रिजल्ट आते रहेंगे, ऐसे ही लोग सिलेक्शन होते रहेंगे, ऐसे ही डाउट आपको सब दिन रहता होगा, बने रहेंगे कि आपका सिलेक्शन एग्जैक्ट रीज़न क्या आता है कि किस वजह से नहीं हुए, ये सब दिन आपका मन में बना रहेगा। तो आपको आगे आना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।